अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर जो है ट्रायल बेसिस पे है। हम चेक करना चाहते हैं किस तरीके से आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो बहरहाल बुरेन स्टार्ट करते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन ज़रा दोबारा ट्राई करते हैं इसको, कुछ और सीखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें सिखा दूँगा। बुरेन्स हम डेफिनेशन जानते हैं। बुरेन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और मुझे इस डेफिनेशन में इजाफा भी करना पड़ेगा, वही इजाफा करना पड़ेगा कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है ना, और दे हैव electron deficient three-centered two electron bonds। तो एक तो ये है भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उसमें बॉन्ड्स भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़े से रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं बुरेन्स। ठीक है, तो खैर अभी डिस्क्रिप्शन में आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एग्जांपल है सिंपलेस्ट बुरेन BH3। अब BH3 क्यों रिएक्टिव है? इसके ऊपर एक MTP ऑर्बिटल विच मेक इट अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ठीक है, ये MTP ऑर्बिटल ज़ाहिर है बोरॉन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो इसी MTP ऑर्बिटल की वजह से BH3 का मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और ये अक्सर डायमराइज कर जाता है इनटू BH2H6 मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसे हम डाइबोरेन कहते हैं। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई है कि अगर बोरॉन के कंपैरेटिवली मैं एक और मॉलिक्यूल आपको बताऊँ, एक और मॉलिक्यूल वो है BF3 का मॉलिक्यूल। ठीक है, जो BF3 का मॉलिक्यूल है वो डाइमराइज नहीं करता, याद रखिएगा। अब उसकी क्या लॉजिक है, उसकी क्या रीज़न है, वो आपको जानना ज़रूरी है कि BF3 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन के ऊपर एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जो बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है। F के ऊपर बाकी ऑर्बिटल्स भी होते हैं बट ये परपेंडिकुलर होता है और ये फिल्ड होता है विद लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ से डोनेट होता है टू द बोरॉन एम्प्टी ऑर्बिटल जो कि उसके पैरेलल होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से जो है ना यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इसी बैक बॉन्डिंग या इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से जो है ना बेटा BF3 का मॉलिक्यूल डाइमराइज नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि BF3 का मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। BF3 का मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड इस वजह से है कि BF3 के मॉलिक्यूल पे फ्लोरीन अटैच है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इलेक्ट्रॉन इज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होती है टू द फ्लोरीन एटम जो इस पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड बनाती है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, मुझे अचानक जहन में बीच में आ गई तो मैंने आपको बता दिया। अपने लेक्चर की तरफ वापस जाते हैं और डाइबोरेन की बात करते हैं। तो डाइबोरेन जो है ना आपके सामने है कि ये क्यों रिएक्टिव है। ये इस वजह से रिएक्टिव है, ये इसलिए अनस्टेबल स्पीशी है क्योंकि बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं और ये मैं पढ़ा चुका हूँ 3-centered 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल इसी एग्जाम्पल के लिए। सो इस पर दोबारा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाइबोरेन के अंदर डाइमराइजेशन के बारे में एक क्लासिकल अप्रोच था वैलेंस बॉन्ड कॉन्टेक्स्ट। वो कहते थे कि डाइमराइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस होती है। और रेजोनेंस कैसे होती है आपके सामने मैंने शो किया हुआ है कि आइदर बाय हाइड्रोजन ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ से दूसरे बोरॉन पे और यहाँ से इस बोरॉन पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, बाय शिफ्टिंग हाइड्रोजन्स और बाय शिफ्टिंग अ हाइड्राइड आयन। अब यहाँ से पूरा हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करने तो BH4 नेगेटिव। ठीक है, बोरोहाइड्राइड आयन और BH2 पॉजिटिव आयन आपके पास क्रिएट हो जाता है और उसके दूसरे बोरॉन पे BH2 पॉजिटिव और दूसरे अलग बोरॉन पे BH4 नेगेटिव आयन जनरेट हो जाता है। तो ये वैलेंस बॉन्ड कॉन्टेक्स्ट था जिसमें हमने ना डाइमराइजेशन का एक क्लासिकल अप्रोच स्टडी किया। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब इस वजह से भी नहीं है ना कि यहाँ पर एक BH4 नेगेटिव आयन जनरेट हो रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो B2H6 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस बात को कोई इतनी इम्पोर्टेंस दे दें। आगे बढ़ते हैं। एक और बैलेंस बॉन्ड कॉन्टेक्स्ट में बात ये थी कि शायद
डाइमराइज ऐसे होते हैं कि पहले B2H4 बनता है, जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, B2H4-2 आयन, ठीक है ना। ये आयनिक स्पीशीज में दोनों बोरॉन पे नेगेटिव आयन है, हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन, और 2 प्रोटॉन्स उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाला कंसेप्ट हमें सीधा सीधा इस कंसेप्ट की तरफ लेकर जाता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो आगे बढ़ते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल की तरफ, और ये वो मॉडल है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। B2H6 मॉलिक्यूल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे दोनों बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये दोनों देखें sp3 हाइब्रिडाइज, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स। इसमें एक sp3 तो दूसरे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एक और हाइड्रोजन के साथ भी सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाले और ये वाले सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। जबकि एक बोरॉन का एक ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है और एक एम्प्टी ऑर्बिटॉल। आप इस बात को समझें, इस बोरॉन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक एम्प्टी ऑर्बिटॉल है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, और फिर एम्प्टी ऑर्बिटॉल दूसरे बोरॉन का। ये तीनों ऑर्बिटॉल्स ओवरलैप करते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और इट गिव्स, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डीलोकलाइज्ड रोटेट करती रहती है। इस तरह देखें, इस बोरॉन के भी टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ। 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए सिंपल 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, जबकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इस बोरॉन का और एक एम्प्टी उस बोरॉन का। ये तीनों ऑर्बिटॉल्स मिलकर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल जनरेट करते हैं। इसका एमओटी भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ये देखें, ये देखें यहाँ पर जो है ना, लेट सपोज मैं इस तरफ ये पर्पल कलर वाला लेता हूँ, एक sp3 ये है, एक sp3 है, ये देखें। इन दोनों sp3 में से एक के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, एक के पास है, एक के पास नहीं है। ये इसलिए एनर्जी में कम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर ये एक हाइड्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। अब ये तीनों ऑर्बिटॉल ओवरलैप कर रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, एक sp3 एक का, एक sp3 दूसरे का और एक हाइड्रोजन का, और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल जनरेट करेंगे। हमें पता है एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग, समवट नॉन बॉन्डिंग। तो ये आपके पास एक बॉन्ड बन गया 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल बाय MOT अप्रोच, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ डाइबोरेन करते हैं, तो डाइबोरेन की जो रिएक्टिविटी है ना बेटा, वो 2 तरीक़ों से होती है। याद रखो, डाइबोरेन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिनेट मॉलिक्यूल है, तो इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, ठीक है। तो जाहिर बात है लुईस बेसिस अटैक करेंगे। अब लुईस बेसिस अटैक करके इसको 2 तरीके से ब्रेक करेंगे, और हम आगे रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। एक तरीका, फर्स्ट वन ये है कि यहाँ से क्लीव करेगा, एक BH4 नेगेटिव यूनिट अलग होगा और BH2 पॉजिटिव यूनिट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने, BH2 पॉजिटिव यूनिट एंड BH4 नेगेटिव यूनिट। या फिर जैसे जुड़े थे, जैसे 2 अभी हमने पढ़ा डाइमराइज हुए, उस तरीके से 2 BH3 यूनिट सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों रिएक्टिविटी के तरीके हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। इस पहले एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस पहली एग्जांपल में NaH और B2H6 का मॉलिक्यूल, मैं आपको ये बता देता हूँ। यस, ठीक है। इसमें देखें तो आप देखें, ये 2 सोडियम हाइड्राइड के मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव हाइड्रोजन नेगेटिव। इसमें ना क्या करेगा कि ये हाइड्राइड आयन, दीज हाइड्राइड आयन विल अटैक ऑन दिस बोरॉन, ठीक है, बोथ ऑफ देम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्लीव हुआ तो ये आपके पास क्या जनरेट हो गया, ये वाला पोर्शन आपके पास जनरेट हो गया BH4 नेगेटिव बोरोहाइड्राइड, ठीक है। और जब ये 2 हाइड्राइड आयन यहाँ अटैच हो गए तो ये भी आपके पास अटैच हो गया BH4 नेगेटिव, और एक सोडियम इधर, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, और एक सोडियम पॉजिटिव इधर, ठीक है। तो 2 आपके पास जनरेट हो गए। तो ये अगर आप देखें अपने लेक्चर पे वापस आएँ तो 2 सोडियम बोरोहाइड्राइड आपके पास जनरेट हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट है ये एक तरीके से। अब इस दूसरे रिएक्शन को देखें तो यहाँ दूसरे तरीके से क्लीव हो रहा है आपका, ठीक है ना। आप लोगों ने भी पढ़ा है, वो इस तरीके से क्लीव हो रहा है। अब कैसे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वन, यस, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन के ऊपर लॉन पेयर होता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। अब इसमें ना एक को अटैक करवाएं ऑन दिस बोरॉन एटम, ठीक है ना,